बेस्ट 5 ETF फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो आज हम 5 ऐसे ETF पर बात करने वाले हैं जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो जब भी हम ETF की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और वो है लिक्विडिटी, क्योंकि अगर ETF के अंदर लिक्विडिटी नहीं होगी तो हम इमरजेंसी के समय में ETF को सेल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न की बात करते हैं तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए निफ्टी को बीट करना, यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो हमेशा निफ्टी से ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। तो पहले नंबर पर जो ETF है वो है जूनियर 20। तो जूनियर 20 जो ETF है इसके अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो 50 कंपनीज है वो आती है, यानी कि 51 से लेके 100 के बीच की कंपनियां, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो कंपनीज है वो आती है जूनियर 20 के अंदर। तो इस ETF की एनुअल रिटर्न है 18%। तो अगर आपको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सेकंड ETF है वो है मिड 150। मिड 150 जो ETF है इसके अंदर मिड गैप की 150 कंपनी आती है और मिड गैप की जो रिटर्न है वो हमेशा ज्यादा ही रहती है। लेकिन मिड गैप में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें मिड गैप में ज्यादा लॉस दिखाई दे सकता है, लेकिन हम तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर यह एक बेस्ट ETF हो सकता है। तो नंबर 3 पे जो ETF है वो है मोतीलाल ओसवाल कंपनी का स्मॉल 250 ETF। इसके अंदर स्मॉल कैप की 250 कंपनीज आती है। तो देखो अभी इंडिया की जो ग्रोथ स्पीड है वो बाकी कंट्री से बहुत ज्यादा है, तो आने वाले समय में इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो अगर इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम ग्रो करेगा, तो स्मॉल कैप कंपनी है उनको बहुत फायदा होने वाला है। तो काफी सारी स्मॉल कैप कंपनियां मल्टीबैगर बन सकती है, लेकिन हमें इस चीज का पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी मल्टीबैगर बनने वाली है। तो क्यों ना हम स्मॉल कैप का ETF ही बाय कर ले जिसके अंदर स्मॉल कैप की 250 कंपनीज आती है। और आपको यह तो पता होगा कि ETF के अंदर हमेशा टॉप की कंपनी आती है, यानी कि ये जो 250 कंपनी है यह स्मॉल कैप की टॉप की 250 कंपनी है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्की जाना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, तो यह ETF एक बेस्ट ETF हो सकता है आपकी वेल्थ क्रिएट करने में। आने वाले समय में इस ETF की जो रिटर्न है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली जूनियर 20 को चूज कर सकते हैं। तो 4th नंबर पर जो ETF है वो है मोन 100। तो अभी तक जो मैंने 3 ETF बताए थे वो इंडिया की कंपनी के थे, यानी कि BSE और NSE पे लिस्टेड कंपनियों के थे। लेकिन ये जो मोन 100 ETF है यह USA पे लिस्टेड टॉप 100 कंपनी का ETF है। तो अगर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है तो हमें USA की कंपनियों को चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया की स्पीड सबसे ज्यादा है और इंडिया सबसे आगे जाने वाला है, लेकिन USA आगे जा चुका है। USA की जो कंपनी है उनकी पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली हो चुकी है, लेकिन चाइना को छोड़ के। तो USA की कंपनियों में और USA के ETF में USA में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि USA एक सुपर पावर है। तो आपको मैं जो ETF बता रहा हूँ उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है जिस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसे ही किसी भी ETF को उठाकर नहीं बता रहा मैं। तो USA का मैं एक और आपको बोनस ETF देता हूँ जिसका नाम है मेफेंग। मेफेंग ETF के अंदर केवल 5 कंपनी आती है, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल और अमेजोन। और आपको ये बताया होगा कि इन कंपनियों की मोनोपोली सबसे ज्यादा है। तो अगर आप चाहे तो आप इस ETF को भी बाय कर सकते हैं। तो यार वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 5th नंबर पे जो हमारा ETF है वो है MAHK टेक। तो ये जो ETF है यह इंडिया का नहीं है और ये ना ही अमेरिका का है, यह ETF है चाइना का। इसके अंदर चाइना की टॉप की टेक की कंपनियां आती है, यानी कि टेक्नोलॉजी की कंपनियां आती है। अभी के समय में चाइना का मार्केट बहुत नीचे चल रहा है और चाइना के मार्केट की कंडीशन बहुत खराब है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया चाइना के ऊपर ना तो अमेरिका की मोनोपोली है ना ही इंडिया की, किसी भी देश की कोई मोनोपोली नहीं है चाइना पर। लेकिन चाइना की मोनोपोली काफी सारे देशों पर है और जिस हिसाब से चाइना ग्रो कर रहा है मुझे लगता है एक समय में चाइना पाकिस्तान को भी खरीद लेगा। गजब बेइज्जती है। तो अगर आप चाइना की टेक्नोलॉजी की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप MAHK टेक को खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।